तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्लास 12 के फिजिक्स का पहला लेसन है। आज से हमारा न्यू बैच की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए देखिए क्या है, यूनिट फर्स्ट है स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की हमारी यूनिट फर्स्ट है। इसमें चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। यानी इस चैप्टर में बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विद्युत आवेश के बारे में, कूलाम का नियम के बारे में तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश को, कूलाम का नियम कूलाम्स लॉ तथा विद्युत क्षेत्र यानी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए हम लोग बारीकी से समझते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्या आती है, विद्युत आवेश आता है। क्या आता है बाबू, विद्युत आवेश। अब बात ही आती है सर विद्युत आवेश है क्या। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यानी हम लोग अपने भाषा में कह सकते हैं कि सर किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। या तो आप ऐसे कह सकते हैं, या फिर अगला डिफिनेशन हमारी आती है कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे विद्युतीय तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। तो देखिए दोस्तों हम बोलेंगे कैसे, एक बार और समझ लीजिए, कॉपी पेन लिख कर बैठिए, आपको अवश्य याद होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। चलिए लास्ट बार देखते हैं हम लोग क्या है कि किसी पदार्थ का वह गुण। आपको जब बोली जाए ना कि विद्युत आवेश क्या है तो आपको बताना क्या है कि किसी पदार्थ का वह गुण, यानी कोनो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाती है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका आप समझ सकते हैं कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के गुण उत्पन्न होता है। या ऐसे कहीं, या तो बोल दीजिए कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, जिसे विद्युत आवेश कहते हैं। डिफिनीशन आप लोगों ने समझ लिया। तो इसके बाद देखिए आप डिफिनीशन लिखते चले, अगर हम लिखेंगे ना तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने 2 से 3 बार बोल दिया डिफिनीशन, ठीक, याद हो गया होगा। अब देखिए विद्युत आवेश को ना हम क्या बोलेंगे कि इसे जो है क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अब विद्युत आवेश का जो बाबू एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है भैया, कूलाम होता है। यानी हम ध्यान पूर्वक देखिएगा, हमने डिफिनीशन बोल दिया, आप लिख लीजिएगा, और एग्जाम्पल तौर पे और बाकी सब हम आपको समझा रहे हैं। तो विद्युत आवेश जो होता है इसे हम क्या करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या होती है, कूलाम होता है। यानी विद्युत आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, कूलाम होती है। ठीक, अब देखिए यदि विद्युत आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, n हो, तब कूलाम का आवेश का सूत्र हमारी हो जाएगी Q बराबर Ne। क्या हो जाएगा, Q बराबर Ne। जहां पर Q क्या है, आप कह सकते हैं कि सर जहां पर Q आवेश है, N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, Q क्या है, आवेश है। तो E हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। ठीक, तो ये हो गई हमारी विद्युत आवेश के बारे में। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसको देखिए, विद्युत आवेश हो गया। इसके बाद देखिए आवेश का प्रकार होता है। देखिए आवेश का प्रकार होता है, आवेश का प्रकार। चलिए अब हम लोग इसको आप देख सकते हैं, इसके बाद मिटा के आवेश का प्रकार लिखते हैं। तो देखिए आवेशों के प्रकार, यानी आवेशों के प्रकार हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेशों का प्रकार क्या है, विलियम गिलबर्ट नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, यानी विलियम गिलबर्ट ने बताया था कि वस्तुओं के घर्षण से 2 प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। यानी विलियम गिलबर्ट आवेश के प्रकार में फिर से देख लीजिए,
विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब वस्तुओं के घर्षण से दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, उन दोनों आवेशों का जो नाम था वो दिए थे अमेरिका के वैज्ञानिक, यानी विलियम गिलबर्ट ने बताया कि दो वस्तुओं के घर्षण से, यानी वस्तुओं के घर्षण से दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक, अब अमेरिका वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक जो अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने इन दोनों आवेशों का नाम रखा, एक का नाम दिया धनात्मक, एक का नाम क्या दिया धनात्मक, और दूसरे का नाम क्या दिया ऋणात्मक। फिर से सुन लीजिए, विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया कि वस्तुओं के घर्षण से दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, और उन दोनों आवेशों का नाम जो है अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इन दोनों आवेशों का नाम दिया, एक दिया धनावेश और एक क्या दिया ऋणावेश। तो धनावेश क्या होता है, जब किसी पदार्थों में, धनावेश क्या होता है, जब किसी पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण, किसी पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण उत्पन्न आवेश जो होती है वही हमारी कहलाती है धनात्मक, यानी धनावेश, सॉरी धनात्मक नहीं होता, धनावेश होता है, धनावेश होती है और एक ऋणावेश होता है, धनावेश और एक होती है ऋणावेश। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण, यानी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो उत्पन्न आवेश होगा वो हमारी क्या होगी धनावेश होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, यदि किसी कांच की छड़ ले लीजिए, ठीक है, कांच की छड़ लेके रेशम के कपड़े में रगड़िए तो उसमें देखिए क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न जो आवेश होगा वो हमारी कहलाती है धनावेश। और किसी पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, यानी किसी पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश वो कहलाती है बाबू ऋणावेश। यानी किसी पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाती है, और किसी पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों के अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश क्या कहलाती है ऋणावेश कहलाता है। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए। और भी इसी तरह से आप लोग की सिलेबस वाइज यूपी बोर्ड की कक्षाएं आज से संचालित है ऑनलाइन क्लासेज, तो आप लोग पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।